हाँ, पैरामेट्रिक फंक्शन के अभी हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3 1.4 थर्ड में से ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स ए 2 अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। फिर से सेक थीटा माइनस टैन थीटा का डेरिवेटिव लेना है। सेक थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेक थीटा टैन थीटा, टैन थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं माइनस सेक थीटा कॉमन लेते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आएगा? सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। देन y इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देन रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट ऑफ एक्स, लेकिन फिर से जो रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। चेन रूल का कंसेप्ट है। सेक थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेक थीटा टैन थीटा, टैन थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर थीटा। टेक द सेक थीटा कॉमन, ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्लियर? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। क्लियर? हियर a sec theta get cancel, this two get cancel। अभी ये कंसेप्ट देखना है। x अपॉन रूट x अगर रहता है देन इट कैन बी रिटन एज रूट x। x अपॉन रूट x कैन बी रिटन एज रूट x मीन्स ये जो x है हम रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं। रूट x कैंसिल हो जाएगा, रूट x मिलेगा। तो यहाँ पे सेक थीटा अपॉन रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसका आंसर आएगा रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। यहाँ पे माइनस साइन आउटसाइड में हम लेंगे। डिनोमिनेटर में आएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है y। ये जो a है ये a हम एज इट इज रखेंगे, दिस a कैंसिल नहीं करेंगे, ये एज इट इज रखेंगे ये। तो आंसर आएगा माइनस y बाय एक्स, माइनस y बाय एक्स। अभी हम सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो x इज इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t, जो प्रूव दैट है उसमें लॉग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log of x is equal to log of e raised to sin 3t। तो sin 3t यहाँ पे आ जाएगा sin 3t इंटू लॉग ऑफ e। लेकिन sin 3t सॉरी यहाँ पे इंटू आएगा, ये इंटू है। sin 3t इंटू लॉग ऑफ e, लॉग ऑफ e का आंसर 1 है। log of x इज इक्वल टू sin 3t। तो डिफरेंशिएशन करना है इसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लिखना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x इंटू dx बाई dt। log ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/x इंटू dx बाई dt। साइन 3t का डेरिवेटिव आता है cos 3t इंटू फिर से 3t का डेरिवेटिव आएगा 3, फिर से 3t का डेरिवेटिव आएगा 3। तो मैं dx बाई dt लिखता हूं, dx बाय dt, dx बाई dt लिखेंगे। ये जो x है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा 3x cos 3t, 3x
cos 3t। लेकिन cos 3t ये एज इट इज लिखेंगे। अभी y इज इक्वल टू लिखता हूँ, y इज इक्वल टू ई रेस टू cos 3t, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos 3t, cos ऑफ 3t इंटू log ऑफ e लिखना है, इंटू log ऑफ e, cos ऑफ 3t इंटू log ऑफ e। log ऑफ e का आंसर कितना है? 1। तो log y इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे log ऑफ e रेस टू cos 3t, हाँ एक मिनट, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू cos 3t। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा? cos 3t इंटू लॉग ऑफ ई, मैं डायरेक्ट लिखूंगा cos ऑफ 3t, और log ऑफ ई का आंसर 1 है। अभी डिफरेंशिएट लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। 1 बाय वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ 3t। 3 कैसे आएगा? फिर से 3t का डेरिवेटिव लेना है। क्लियर? फिर से 3t का डेरिवेटिव, cos 3t का डेरिवेटिव sin 3t इंटू 3। तो dy बाई डी टी कितना आएगा? dy बाई डी टी इज इक्वल टू, dy बाई डी टी इज इक्वल टू -3y sin 3t। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखना है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। फार्मूला लिखना है फर्स्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3y 3y साइन ऑफ 3t, 3y साइन ऑफ 3t, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 3x cos ऑफ 3t। लेकिन हमारा आंसर नहीं आ गया, हमें वेरीफाई करना है -y log ऑफ x। क्लियर? ये जो 3 गेट कैंसिल, लेकिन sin 3t का आंसर कितना लिख सकते हैं? sin 3t इज इक्वल टू log ऑफ x, और cos ऑफ 3t कितना आएगा? log y। ये देखो sin 3t इज इक्वल टू log ऑफ x। हाँ, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो आंसर लिखेंगे -y log ऑफ x, -y log ऑफ x अपॉन x log ऑफ y। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, x इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन, वाई इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है। तो पहले dx बाई डी टी लेंगे, dx बाई डी टी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में t माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करना है, t माइनस 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा? -2 अपॉन t माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो सेम dy बाई डी टी निकालना है, dy बाई डी टी निकालना है।
dy by dt इक्वल टू y इज इक्वल टू, लिखता हूँ पहले, y इज इक्वल टू कितना है, t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। तो dy बाई डी टी कितना आएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नुमरेटर माइनस नुमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टी टी कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 अपॉन टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, 2 अपॉन टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन -2 अपॉन टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 गेट कैंसिल, टी माइनस वन न्यूमरेटर में आ जाएगा, माइनस इंटू ब्रैकेट टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर? लेकिन हमें रिजल्ट वेरीफाई क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू द 0। तो अभी क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस लेंगे, एलएचएस क्या है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन y कितना है, y कितना है, t माइनस वन अपॉन टी वन माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू है, तो t माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, और dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y का वैल्यू कितना है, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स t माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू RHS। इस टाइप के प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? ये एग्जाम में आ सकते हैं। पहले क्या करना है, x इज गिवन, y इज गिवन, फर्स्ट फाइंड आउट dx बाई dt। यहाँ पे मैंने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, t का डेरिवेटिव बनाएगा, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आता है -2 अपॉन टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, t प्लस वन इंटू वन माइनस टी माइनस वन इंटू वन अपॉन टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये 1 + 1 कितना होगा, 2 अपॉन टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, सिंप्लीफाई, ये t माइनस वन स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में आएगा। अगर हमें ये वेरीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, LHS इक्वल टू RHS, टेक द LHS, y का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, dy बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट किया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू द 0, इज इक्वल टू RHS। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, और ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है। फोर्थ प्रॉब्लम, तो पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, dx बाई dt, dx बाई dt कितना आएगा, 3a cos स्क्वायर t, 3a cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin इज माइनस cos t। मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लिखा है, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आंसर मिलेगा। अभी नीचे लिखो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3a sin स्क्वायर t इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin इज cos t, डेरिवेटिव ऑफ sin इज cos t,
तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखना है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस ऑफ टी अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। तो कैंसिल क्या होगा देखो, 3a गेट कैंसिल, साइन स्क्वायर 1 साइन गेट कैंसिल, 1 कॉस गेट कैंसिल, माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, राइट है। नहीं टेन टी नहीं लिखना है, वो एज इट इज देखो, हमें वो वेरीफाई करना है ना, ये x इज इक्वल टू गिवन एंड y इज इक्वल टू द गिवन, और ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लेकिन हमारा रिजल्ट आ गया माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये दोनों का डिवीजन करेंगे, ये दोनों का डिवीजन करेंगे, y बाय एक्स, y बाय एक्स डिवाइड करना है, y बाय एक्स डिवाइड करो, y बाय एक्स इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी, a साइन क्यूब टी अपॉन a cos क्यूब टी, a sin क्यूब टी अपॉन a cos क्यूब टी। हाँ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, sin t अपॉन cos t। मैं टोटल ब्रैकेट रेस टू क्यूब लिखूंगा, लेकिन मुझे क्यूब कैंसिल करना है, टेकिंग क्यूब रूट टू बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट टू बोथ साइड। तो यहाँ पे 1/3 लिखना पड़ेगा, sin t अपॉन cos t, टेकिंग क्यूब रूट टू बोथ साइड। लेकिन फिर यहाँ पे sin t अपॉन cos t कितना आएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन एज इट इज है, लेकिन sin t अपॉन cos t कितना लिखना है, y बाई एक्स रेस टू पावर 1/3। ये भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट था। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 cos रेस टू पावर 4t प्लस 3, y इज इक्वल टू 3 साइन रेस टू पावर 4t प्लस 3। तो पहले x इज इक्वल टू लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, माइनस 8 cos क्यूब t प्लस 3। यहाँ पे मैं पहले x रेस टू n का डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, cos रेस टू n मीन्स x रेस टू n का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4 cos क्यूब t प्लस 3 इंटू कॉस का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, साइन ऑफ t प्लस 3, साइन ऑफ t प्लस 3। तो y इज इक्वल टू वैल्यू लिखता हूं, y इज इक्वल टू 3 साइन रेस टू पावर 4, 3 साइन रेस टू पावर 4 t प्लस 3। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 12 साइन क्यूब t प्लस 3 इंटू साइन का डेरिवेटिव लेना है, कॉस ऑफ t प्लस 3। तो dy बाई डी टी कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, dy बाई डी टी कितना है, 12 साइन क्यूब t प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू यहाँ पे 12 साइन क्यूब t प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ t प्लस 3, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी कितना है, ये dx बाई डी टी, dx बाई डी टी माइनस 8
cos cube t plus 3 minus a cos cube t plus 3 into sine of t plus 3। तो ये सिंप्लीफाई करना है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। हाँ, यहाँ पे एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर लिखूंगा, साइन स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3। लेकिन हमें रिजल्ट क्या प्रूव करना है, ये रिजल्ट ऐसा वेरीफाई करना है। फिर से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लेंगे, x इज इक्वल टू 2 cos रेस्ट टू पावर 4, 2 cos रेस्ट टू पावर 4 t प्लस 3। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। हाँ, तो रूट एक्स इज इक्वल टू √2 cos स्क्वायर t प्लस 3। तो cos स्क्वायर t प्लस 3 का वैल्यू कितना आएगा, cos स्क्वायर t प्लस 3 का वैल्यू √x बाय √2। तो y इज इक्वल टू लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 साइन रेस टू पावर 4 t प्लस 3, टेकिंग स्क्वायर रूट, रूट y इज इक्वल टू √3 साइन स्क्वायर t प्लस 3। तो साइन स्क्वायर t प्लस 3 लिखना है, साइन स्क्वायर t प्लस 3 is equal to √y by √3. Substitute the value of sin square t plus 3 and cos square t plus 3 here. हाँ, तो dy by dx is equal to substitute the value, -3 इंटू साइन स्क्वायर कितना है, ये वैल्यू -3 इंटू √y by √3 अपॉन 2 इंटू √x by √2, √x by √2। यहाँ पे 3 अपॉन √3 मैं √3 लिखूंगा, -√3 इंटू √y अपॉन 2 अपॉन √2 मीन्स √2 इंटू √x। तो एक ही रूट में लिखेंगे, ये 3y अपॉन 2x। ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। और √3y अपॉन √2x ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t, और ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है। हाँ, वेरीफाई में क्या है, ई रेस टू वगैरह है, ई रेस टू एक्स, वो बाद में करेंगे। पहले हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, dx बाई dt कितना आएगा, dx बाई dt इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 1 plus t square. Then write down y is equal to t minus tan inverse of t minus tan inverse of t। तो dy by dt कितना आएगा, dy by dt 1 minus 1 upon 1 plus t square,
यहाँ पे एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर में आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये आता है टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा। बाय डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का फार्मूला जो है वो लिखना है, डेफिनेशन dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हियर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल, हाँ, और 1t गेट कैंसल, तो आंसर आएगा ओनली t बाई टू। आंसर इज ओनली t बाई टू। लेकिन हमें रिजल्ट तो वेरीफाई करना ही है। ये देखो यहाँ पे कुछ तो भी है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जो है वो लिखेंगे, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो लॉग शिफ्टेड हियर, इट बिकम ई रेस टू एक्स। अगर लॉग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हम शिफ्ट करते हैं देन इट बिकम ई। हाँ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 1। लेकिन मुझे टी का वैल्यू निकालना है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1। लेकिन टू में टू को रूट नहीं है, तो टी इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy by dx is equal to रूट e रेस टू x माइनस 1 अपॉन 2। हाँ, तो ये फिर से देखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो पहले तो डिफ्रेंसिएशन लेना है और जो वेरिफिकेशन है वो उसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। dx बाई डी टी, लॉग x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर से टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 2t, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, y का डेरिवेटिव कितना आएगा, y t माइनस tan इनवर्स ऑफ t, t का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 1 गेट कैंसल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होता है, क्या टी स्क्वायर अपॉन 2t, तो कितना होगा t बाई टू। अगेन टेक द x इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, तो लॉग अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ई रेस टू एक्स होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 1, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1, सब्स्टिट्यूट हियर dy by dx is equal to under root of e raised to x minus 1 upon 2। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ t और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस्ड टू पावर 2t। डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हर एक प्रॉब्लम में सेंटेंस लिखना है, मेरे वीडियो में वो नहीं है लेकिन वो एग्जाम में सेंटेंस लिखना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई रेस टू पावर 2t होगा, ई रेस टू पावर 2t। फिर से यहाँ पे ई रेस टू टी का डेरिवेटिव लेना है, ई रेस टू टी का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू टी, फिर से ई रेस टू टी का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू टी। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t। डेरिवेटिव लेना है, dy बाई डी टी कितना आएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना लिखना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t, फिर से ई रेस टू 2t का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस ई रेस टू पावर 2t का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 ई रेस टू पावर 2t। मींस ई रेस टू पावर 2t का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू 2t, फिर से 2t का डेरिवेटिव आएगा 2, और ये जो माइनस साइन है वो एज इट इज। हाँ, तो dy बाई dx का फार्मूला लिखना है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना है, यहाँ से 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई रेस टू 2t अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 माइनस ई रेस टू 2t, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में ई रेस टू टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t। तो ये पूरा रूट रूट गेट कैंसल, ई रेस टू 2t, ई रेस टू पावर 2t अपॉन ई रेस टू टी आएगा। तो ई रेस टू टी एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई रेस टू पावर टी आएगा। हमें वेरीफाई क्या करना है, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो वो जो x है वो लिखेंगे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी। साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट अगर हम करेंगे, इट बिकम साइन एक्स ई रेस टू पावर टी। लेकिन ई रेस टू टी का रिजल्ट क्या है, ई रेस टू टी का रिजल्ट साइन एक्स, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर टी। तो ई रेस टू टी कितना होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कंसेप्ट देखना है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लिखना है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर 2t, फिर से ई रेस टू टी का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू टी। y इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट लेंगे 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, लेकिन ये x नहीं है, चेन रूल अप्लाई करने का पड़ेगा, फिर से 1 माइनस ई रेस टू पावर 2t का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 ई रेस टू पावर 2t, तो वो यहाँ पे लेंगे। हाँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, सब्सटीट्यूट हियर, तो ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई रेस टू पावर 2t अपॉन ई रेस टू टी। द आंसर इज माइनस ई रेस टू पावर t। टेक द वैल्यू ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू पावर t, साइन इनवर्स शिफ्टेड लेफ्ट हैंड साइड, साइन x इज इक्वल टू ई रेस टू t, लेकिन ई रेस टू t का आंसर क्या है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, तो ये रिजल्ट वेरीफाई होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है, dx बाई डी वाई है, ये dx बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। तो ये दो मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, अगर विदाउट सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्वोशंट रूल से भी आंसर आता है। मैं सब्स्टिट्यूशन से करूंगा, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, t इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ t, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। तो x इज इक्वल टू 2b, मैं ये ऐसे लिखूंगा, b साइड में लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2b cos ऑफ 2 थीटा। 2b कैसे आएगा चेक करो, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा cos 2 थीटा, फिर से 2 थीटा का डेरिवेटिव लेना है, 2b cos 2 थीटा। अभी y इक्वल टू लिखेंगे, हाँ, तो dx बाई डी थीटा ये आ गया। अभी y इक्वल टू लिखेंगे, y इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस t के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला फॉर cos 2 थीटा। डेरिवेटिव लेना है,
dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू -2b साइन 2 थीटा। कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 आएगा फिर से, तो ये 2 हमने यहाँ पे लिखा है। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है, -2b साइन 2 थीटा अपॉन ये कितना है, एक मिनट, dy बाई डी थीटा सब्सिट्यूट किया, dx बाई डी थीटा कितना है, 2b cos थीटा, 2b cos 2 थीटा। तो सब्सिट्यूट करो, वैल्यू सब्सिट्यूट करना है। साइन 2 थीटा का आंसर कितना है, साइन 2 थीटा का आंसर x बाई बी, एक मिनट, यहाँ पे b है, x के जगह a है, सॉरी नहीं y में a है, सॉरी y में a है। यहाँ पे a है, dy बाई डी थीटा a, x में b है ना, x में, हाँ x में b है, x इज इक्वल टू 2b। हाँ तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा का वैल्यू है x बाई बी, साइन 2 थीटा का वैल्यू है -2a इंटू एक्स बाई बी, 2b इंटू कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा का वैल्यू है y बाय a। तो ये 2 गेट कैंसल, a शिफ्टेड टू द न्यूमरेटर, -a² x अपॉन b² y। लेकिन ये dy बाई डी एक्स है, तो इनवर्स फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, dx बाई dy इज इक्वल टू, टेक द रेसिप्रोकल, -b² y अपॉन a² x। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था, आगे एक्सप्लेन करेंगे। कंसेप्ट देखो क्या है, x इज इक्वल टू इज गिवन एंड y इज इक्वल टू, और हमें वेरीफाई करना है dx बाई डी वाई इज इक्वल टू -b² y अपॉन a² x। तो पुट t इज इक्वल टू द tan थीटा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करो और बाद में रीअरेंज वगैरह करना है, वो भी रिजल्ट मिलता है। t इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम थीटा में कर सकते हैं। x इज इक्वल टू b 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला है साइन 2 थीटा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा cos 2 थीटा, फिर से 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2, तो dx बाई डी था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 करता हूँ, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू दिस मच, देन y इज इक्वल टू a 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये फार्मूला है y इज इक्वल टू a cos ऑफ 2 थीटा, a cos ऑफ 2 थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना आएगा, -2a साइन ऑफ 2 थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2a साइन 2 थीटा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, -2a साइन 2 थीटा अपॉन 2b cos ऑफ 2 थीटा। तो 2a इंटू एक्स बाई बी, साइन 2 थीटा का आंसर क्या है, फ्रॉम 1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई बी। हाँ, यहाँ पे मैं रीजन लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2, रीजन लिखना है फ्रॉम 1 and 2। 1 में हमने साइन 2 थीटा निकाला मैंने एक्स बाई बी, और कॉस 2 थीटा कितना है y बाय ए, तो ये जो a है वो न्यूमरेटर में जाएगा, हाँ, और b डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, -a² x अपॉन b² y।
बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन रेसिप्रोकल करना है, dx by dy is equal to minus b square y upon a square x. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रॉब्लम्स लेंगे.